अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए ऐलान किया है कि अब फसलों की खरीद सिर्फ मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए कवायद और कोटे के मुताबिक ही की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक इस फसल के लिए मरकजी हुकूमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का ऐलान करेगी और जितना प्रोक्योरमेंट कोटा तय करेगी तेलंगाना भी उतनी ही मकदार में फसल खरीदेगी। हुकूमत का कहना है कि इससे ज्यादा फसल खरीदना मुमकिन नहीं। इस फैसले के बाद किसानों में तशवीश पैदा हो गई है। उनका कहना है कि अगर मरकजी हुकूमत किसी फसल पर MSP या प्रोक्योरमेंट का ऐलान नहीं करती तो उन्हें अपनी अक्सर पैदावार खुली मंडी में कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमिक टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। रिटायर्ड जज अभिनंदन कुमार शाविली ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से अपनी जमीन को प्रोहिबिटेड लिस्ट में शामिल किए जाने के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त के मुताबिक गोबाडी विलेज शमशाबाद मंडल में सर्वे नंबर 103/45A की 3.26 एकड़ जमीन उनकी मलकियत है और जबकि सर्वे नंबर 103/45E में 1.4 एकड़ जमीन उनके भाई के नाम पर है। दोनों जमीनों को प्रोहिबिटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। रिटायर्ड जज ने कहा है कि उन्होंने ये जमीन 1980 में कानूनी तौर पर खरीदी थी और बगैर किसी सबूत के इसे असाइंड लैंड्स की फहरिस्त में शामिल करना गैर कानूनी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मुत्तल्लिक़ है और इस केस को मुत्तल्लिक़ा रोस्टर वाली बेंच के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। CMC फूड सेफ्टी टीम्स ने रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान बेक मैक्स फूड्स, ब्राउन बियर बेकरी, कुकटपल्ली, हैदराबाद में कई हाइजीन और फूड सेफ्टी खामियां पाई हैं। इंस्पेक्शन के दौरान फूड हैंडलर्स एप्रॉन्स और हेयर नेट्स पहने हुए थे और बुनियादी पर्सनल हाइजीन पर अमल कर रहे थे, लेकिन अथॉरिटीज ने कई संगीन खामियां भी नोट की हैं। प्रेमिसेस में कॉकरोचेस पाए गए, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया में कबूतर रख देखे गए और जंग आलूदा बेकिंग ट्रेस इस्तेमाल हो रही थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फ्लोर नाहमवार और फिसलन वाला था, जबकि बेकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले अंडे बगैर साफ किए स्टोर किए गए थे। तैयार प्रोडक्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लेबल्स भी मौजूद नहीं थे, सिर्फ बैच नंबर्स लिखे गए थे। ऑफिशियल्स ने फूड सैंपल्स लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए भेज दिए हैं। बेकरी को शो का नोटिस जारी किया जाएगा और सफाई, स्टोरेज और फूड लेबलिंग को फौरन बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है। बेकरी को 71 में से 92 यानी कि 78% हाइजीन स्कोर मिला, जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड कैटेगरी में आता है। साबिराबाद के द स्पाइस किचन रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान संगीन हाइजीन खामियां सामने आई। साबिराबाद में द स्पाइस किचन रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स के इंस्पेक्शन के दौरान सफाई के हवाले से संगीन खामियां सामने आई हैं। किचन, फ्रीजर और स्टोरेज एरियाज में कॉकरोचेस पाए गए, जबकि महफूज किए गए खाने में कीड़े भी मिले। इंस्पेक्शन के दौरान पुराने और एक्सपायरी के करीब या गुजरे हुए फूड आइटम्स भी बरामद हुए। रेस्टोरेंट को सिर्फ 56% हाइजीन स्कोर मिला। अथॉरिटीज जल्द ही इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करेंगी और इंतजामिया को हिदायत दी है कि फौरन सफाई बेहतर बनाएं और पेस्ट कंट्रोल को मजबूत करें और फूड स्टोरेज का मियार पर अमल करें। अरविंद केजरीवाल ने नीट री एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी हार्ड वर्क पर भरोसा रखें और पुरसुकून रहें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें। देखिए अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। पर वो वाली सारी बातें छोड़ो, अच्छे से अब मन लगा के पढ़ो। कुछ घंटे रह गए और बहुत काम दिमाग से, शांत दिमाग से पेपर दे के आना। आई एम वेरी श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे, नीट में पास होगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।
बीजेपी एमएलए वी मुरलीधरन ने केरला बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि न्यू केरला सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगा। उन्होंने कहा कि बजट में की गई अनाउंसमेंट्स ग्राउंड पर तब्दीली लाने के लिए काफी नहीं है। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर ने स्टेट के डेब्ट को कम करने के लिए कोई वाज़ेह प्लान भी पेश नहीं किया है। പേപ്പറിൽ അവസാനിക്കും. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കടലാസിൽ പുതിയുഗ കേരളം അവശേഷിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു शशि थरूर का टेलीग्राम बैन पर रिएक्शन। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने टेलीग्राम बैन पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये एक इंतहाई कदम है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश में बेगुनाह लोग भी परेशानी का शिकार हो रहे, इसलिए ऐसे इक़दामात पर दोबारा गौर करना चाहिए। The point is that on these matters of national security, the government has to take a call, and this is an extreme step, no doubt about it. And there is also no doubt that in the process of catching one or two guilty people, you are inconveniencing hundreds of innocent people. That is also true. But beyond that, I haven't had a chance to look at the court judgment. I can't say very much more about the pluses and minuses. साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत टेलीग्राम पर टेम्पररी ब्लॉक लगाना एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए कानूनी तौर पर जायज कदम हो सकता है। उनका कहना था कि अगर इससे एग्जाम की इंटीग्रिटी और पब्लिक इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ होता है तो ऐसे इक़दाम की कानूनी बुनियाद मौजूद है। 69A की जो पावर्स हैं इस केस में सही तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वैसे भी एक इमरजेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई है। ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग होकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह सांधू ने सिटी की पहली ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि वुमेन सेफ्टी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस स्टेशन वुमेन के खिलाफ क्राइम्स को डायरेक्टली एड्रेस करेगा और उन्हें बेहतर, सेफ और एक्सेसिबल जस्टिस प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करेगा। देखिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह सांधू का क्या कहना है। brought down, but at the same time, it's also all our responsibility. Delhi's society's responsibility. झारखंड कांग्रेस लीडर राजेश ठाकुर ने कहा कि के राजू के रिमार्क्स पर तमाम सियासी जमातों को गहरी सोच विचार करनी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर इस बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार किया है कि इलेक्शंस जीतने के बजाय एमपीज और एमएलएस को खरीदने की सियासत को फरोग मिल रहा। देखिए झारखंड कांग्रेस लीडर राजेश ठाकुर का क्या कहना है। सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं। वैसे समय में तो सावधानी रखने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि जो नाथवानी है वो खुद खोज रहे हैं कि हमारे साथ किसने धोखा किया। 30 में से 2 कैसे रिजेक्ट। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने मदुराई के वेलम्मल इंस्टीट्यूशन में योगा डे सेलिब्रेशन में शिरकत करते हुए कहा कि योगा इंसान को बेहतर फोकस हासिल करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने में मदद देता है। उन्होंने सेहतमंद जिंदगी के लिए रोजाना योगा की अहमियत पर भी जोर दिया है। देखिए जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का क्या कहना है। Yoga as a part of our daily routine, then we also will become physically fit, mentally alert and emotionally balanced. We will cultivate the qualities of focus and concentration. कर्नाटक का होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिनागी के इस सवाल पर कि एक दलित मिनिस्टर को आरएसएस के फंक्शनिंग से क्यों मतलब होना चाहिए, जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस मुझे सीधा जवाब दे। उन्होंने इस मामले पर आरएसएस से बराह रास्त वजाहत देने का मुतालबा किया। देखिए कर्नाटक का होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे का क्या कहना है। I have my rights, and as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।